नाज़रीन आदाब, खैर मकदम में आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान आपके साथ और लेकर हाजिर हम इस वक्त हमारे शाम 7 बजे का खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस, जिसमें हम अपने जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। मिलिटेंसी के खिलाफ शुमाली कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। तसादुम के दौरान बड़गाम में 4 और सोपोर में मार गिराया गया एक मिलिटेंट, एक जवान और एक शहरी हुआ जख्मी। संगबारी में मुलव्वस नौजवानों की रिहाई के परवाने को वजीर आला ने दी मंजूरी। पत्थरबाजी के 774 मामले होंगे वापस, अवाम ने किया फैसले का खैर मकदम। तामीराती आम्मा के वजीर नईम अख्तर ने लिया भदरवा में तरक्याती मंसूबों का जायजा। सड़कों की तामीर और तरक्याती मंसूबों की ताखीर से नाराज लोगों ने किया एहतजाज। नाराज लोगों ने घेरी वजीर की कार। किश्तवाड़ में CISF के एक जवान ने सर्विस रिवॉल्वर से किया 3 अफराद का कत्ल। आशनाई के शक में बीवी और साथी जवान का किया बेरहमाना कत्ल। कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और 22 रुकनी टीम ने लिया चिनैनी नाशरी टनल के माहौलियाती हालात का जायजा। सूबे की सबसे बड़ी सुरंग से आ रही थी धूल उड़ने की शिकायत। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस, मैं हूं इमरान खान। शुमाली कश्मीर के बड़गाम जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 4 मिलिटेंट को हलाक कर दिया है। मारे गए 3 मिलिटेंट गैर मुल्की जबकि एक मकामी है। मिलिटेंट फुतलीपोरा में वाकई एक मकान में छिपे हुए थे। हिफाजती दस्तों को एक जगह पर 3 से 4 मिलिटेंट के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। मिलिटेंट की जानिब से फायरिंग किए जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी फायरिंग की और तसादुम अल सुबह शुरू हुआ और सपहर तक जारी रहा। एहतियातन हिफाजती दस्तों ने पूरा इलाका सील करके सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। एहतियात के तौर पर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। तो आपको बता दें, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंट्स को घेरा है और शुमाली कश्मीर के बड़गाम जिले में ये एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें कि 4 मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है। मारे गए 3 मिलिटेंट गैर मुल्की हैं जबकि एक मकामी है। आपको बता दें कि गैर मुल्की मिलिटेंट्स और खासतौर से पड़ोसी मुल्क यहां पर मिलिटेंसी को फरोग देता है। वहां से बॉर्डर पार करके मिलिटेंट्स आते हैं, मकामी नौजवानों को बरगलाते हैं, अपने साथ करते हैं और उसके बाद तशद्दुद करते हैं। इसमें से 3 बाहरी और 1 मकामी मिलिटेंट मारा गया है। आइए आपको सुनवाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रिगेडियर HR सिंह ने क्या कहा। कि एक स्पेसिफिक हाउस इन पुतलीपुरा में कुछ टेररिस्ट की मौजूदगी है और ये टेररिस्ट के ग्रुप को हम पिछले 3-4 दिन से क्लोजली ट्रैक कर रहे थे। और जैसे हमको ये सूचना मिली कि एक स्पेसिफिक घर में ये 3 से 4 टेररिस्ट छुपे हुए हैं, तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एक कॉर्डन लगाया गया और कॉर्डन लगाने के बाद इस घर में तकरीबन 20 से ज़्यादा सिविलियंस थे। उन सबको बाहर सेफ्टी के साथ निकाला गया और इन सिविलियंस के थ्रू पता चला कि 4 टेररिस्ट अंदर हैं, जिसमें से एक लोकल है जिसका नाम सबीर ऑफ टुकरपुरा। ये 25 जुलाई के आसपास एक्टिव हुआ था इसी साल और 3 थे पाकिस्तान ओरिजिन के। ये सभी चारों जैसे मोहम्मद जैब तंजीम से संबंध रखते थे। हमने जब इनको सरेंडर करने का ऑफर दिया तो जवाब में इन्होंने हमारे पार्टी के ऊपर काफ़ी भारी तादाद में फायर करना स्टार्ट किया। हमारी पार्टी ने भी फायर का जवाब दिया और तकरीबन 4 घंटे के आसपास काफ़ी एक इंटेंस फायर फाइट चलता रहा और इंटेंस फायर फाइट के दौरान ये इनमें से 4 टेररिस्ट मारे गए। 3 की बॉडी हमने रिकवर कर ली है, जिसमें से एक लोकल टेररिस्ट सबीर है, 2 पाकिस्तानी हैं और चौथा जो पाकिस्तानी टेररिस्ट था वो क्योंकि फायर फाइट के दौरान घर में आग लगी थी तो उसकी बॉडी घर के अंदर आग के अंदर दबी हुई है। हलाक मिलिटेंट की शिनाख्त हो चुकी है। CRPF IG के मुताबिक मिलिटेंट गैर मुल्की थे और उनका ताल्लुक लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन से था। तो 3 बाहरी थे, 1 मकामी था। 4 को हलाक कर दिया गया है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें आर्मी, RR, JKP और CRPF के कंपोनेंट थे और ये फुतलीपुरा जगह है
पाखनपुरा के पास पड़ता है। तो उसमें चार मिलिटेंट थे, 4 में से 3 की बॉडी रिकवर्ड हो चुकी है और अभी सर्च चल रहा है। चौथे की भी संभावना है कि जल्दी हो जाएगा। और इसमें जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है 3 मिलिटेंट जैश के हैं और 1 लोकल है। सर ये फॉरेनर है? जैश के अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि फॉरेनर है। शुमाली कश्मीर के ही बारामूला जिले में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को एनकाउंटर में मार गिराया। मुठभेड़ अभी भी जारी है। यह एनकाउंटर सोपोर के सगीपोरा के जंगलाती इलाकों में हो रहा है। जराये के मुताबिक 22 राष्ट्रीय राइफल और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को जंगलों में मिलिटेंटों के छिपे होने की इत्तला मिली थी। खबर की तस्दीक होने के साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की घेराबंदी करना शुरू कर दिया, उनकी तलाशी शुरू कर दी। मिलिटेंट्स की जानिब से फायरिंग होने के बाद हिफाजती दस्तों ने भी फायरिंग की। तसादुम के दौरान एक कमांडो के भी जख्मी होने की इत्तला है। हमें सुबह खबर मिली थी 22 RR और CRPF के साथ हमने यहाँ कॉर्डन ऑपरेशन लॉन्च किया था। तो कॉर्डन के दौरान मिलिटेंटों ने आर्मी की पार्टी पे फायर किया, एक आर्मी का जवान जख्मी हुआ। उस एनकाउंटर में अभी तक 1 मिलिटेंट मारा गया है। तो उसकी अभी हम शनाख्त नहीं हुई है, कौन है क्या है। तो अभी ऑपरेशन जारी है। सर किसी तंजीम से वापस आए? 2 और 3 मिलिटेंटों की खबर थी और उसमें से 1 टेररिस्ट इस वक्त तक मारा गया, बाकी 2 को भी हम ढूंढ रहे हैं। और CRPF IG RS शाही के मुताबिक सेंट्रल कश्मीर समेत वादी में अभी भी तकरीबन 250 मिलिटेंट सरगर्म हैं। इनमें से 20 से 30% गैर मुल्की हैं। तो आपको बता दें कि सर्दियां शुरू होने से पहले पाकिस्तान जिस तरह से दरअंदाजी करवाता है मिलिटेंट्स की और उनके साथ मकामी मिलिटेंट्स से मिलकर के यहां पर तसादुम करते हैं, यहां पर तशद्दुद करते हैं, इसको देखते हुए अभी भी जो बताया जा रहा है करीब 200 के आसपास ये तादाद पहुंच जाती है जो सरगर्म है इस वक्त मिलिटेंट। इसमें से 20 से 30% गैर मुल्की हैं और लगातार ऑपरेशन ऑल आउट के चलते इन मिलिटेंट्स को खोजा जा रहा है। इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब ये लोग तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करते हैं तो फिर हलाक किया जाता है। टोटल कश्मीर वैली में अराउंड 175 के आसपास है और अगर आप सेंट्रल कश्मीर की बात करते हैं तो अराउंड 20-25 के आसपास इंफॉर्मेशन है हमारी। बट हमें ये देखना पड़ेगा कि सेंट्रल कश्मीर भी एक कश्मीर का हिस्सा ही है पूरे कश्मीर वैली का। तो आते रहते हैं यहाँ से, क्योंकि पुलवामा के बिल्कुल पास बडगाम लगता है तो कई दफ़ा इस साइड भी आ जाते हैं। तो ऐसे क्वांटिफाई करना कि सेंट्रल कश्मीर में कितने हैं वो ठीक नहीं है। सर फॉरेनर कितने पूरे? 50% अराउंड फॉरेनर है। नहीं, सेंट्रल कश्मीर में ज़्यादा अराउंड से 30 to 40% फॉरेनर। थैंक यू। और दोनों जगहों पर हुए तसादुम पर हमारे नुमाइंदे से तजम्मुल ने हालात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों और फौज के बीच में इनकाउंटर्स का न थमने वाला सिलसिला आज भी जारी रहा। खूनरेन मार्का आराई में आज वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के पखरपोरा फुटलीपोरा इलाके में आज मिलिटेंटों और फौज के बीच में अलल सुबह झड़प शुरू हुई। बाद दोपहर तक इख्तिताम पजीर हुई इस झड़प में 4 के करीब मिलिटेंट मारे जाने का फौज ने दावा किया, गर्च अभी तक 3 मिलिटेंटों की ही लाशें बरामद की जा सकी। उधर सोपोर में भी आज एक झड़प के दौरान एक मिलिटेंट मुख्तसर झड़प के दौरान जान बहक हुआ। आपको बताना चाहूंगा कि फुटलीपोरा में पूरा दिन पथराव चलता रहा, जिसके बाद ऑपरेशन को कॉल ऑफ करने के लिए काफी ज्यादा मज़ामत फौज, पुलिस और SOG को करना पड़ी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब 3 या 4 से ज्यादा मिलिटेंटों का एक ग्रुप किसी जगह बैठा हो और फौज को इतला मिली, जिसके बाद फुटलीपोरा पखरपोरा में आज फौज ने क्रैकडाउन किया और मखसूस जगह पहुंचते पहुंचते मिलिटेंटों ने वहां से फायर खोला, जिसके बाद दो बदू झड़प शुरू हुई जो कई घंटों तक जारी रही। बाद में उस मकान को भी ब्लास्ट किया जिसमें मिलिटेंट छुपे बैठे थे। रियासी पुलिस के चीफ डॉक्टर SP वैद ने आज भी पुलिस और मिलिटेंटों के बीच में हुई झड़प पर पुलिस को मुबारकबाद दे दी। साथ ही साथ IGP कश्मीर मुनीर अहमद खान ने इसे एक और बड़ी कामयाबी से ताबीर करार दिया। देखना होगा कि फुटलीपोरा और उसके आसपास के इलाकों में इस झड़प के बाद आने वाले दिनों में इंटरनेट कितने दिनों तक सस्पेंड रहेगा और जिन भर झड़पों में 2 आम शहरी को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां आखिरी इत्तलात मिलने तक उनका इलाज और मुआवजा जारी है। फौज और मिलिटेंटों के बीच में इस इनकाउंटर के बाद कयास आराइयां और बढ़ गई, जहां 200 से ज्यादा मिलिटेंटों को रवा साल के दौरान हिलाक किया गया। शायद इनकाउंटर्स आसपास के इलाकों में और भी देखे जा सकते हैं।
फारूक वानी, जफर इकबाल के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। और जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है, रियासती हुकूमत ने संगबारी में मुलव्वस नौजवानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने के फैसले को मंजूरी दे दी है। वजीर आला महबूबा मुफ्ती के वादे को अमली जामा पहनाते हुए रियासती हुकूमत ने इस तरह के 744 मामलात वापस लेने का फैसला किया है और इस ऐलान से 4327 नौजवान मुस्तफिज होंगे। यह फैसला डीजीपी की क़यादत में कायम एक आला सतही कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में लिया गया है। वाज़ेह हो कि वजीर आला ने 2008 से 2014 के दरमियान हुए इस तरह के वाकयात का दोबारा जायजा लिया है। हुकूमत संभालने के बाद उन्होंने 2 माह के अंदर 534 नौजवानों के खिलाफ दायर मामले वापस लेने का फैसला किया था। गुज़िश्ता कुछ माह से यह अमल रुक गया था, जिसे हुकूमत ने अब दोबारा शुरू किया है। मौजूदा मामलात को मिलाकर हुकूमत अब तक 848 मामले वापस ले चुकी है। वजीर आला ने इस सिलसिले में 2015 से 17 के दरमियान दर्ज मामलों का जायजा लेने के लिए एक हाई पावर कमेटी भी तश्कील दी है, जिसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत अगला फैसला लेगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते दिनेश्वर शर्मा के जम्मू कश्मीर दौरे से कबल वजीर आला ने संगबारी में मुलव्वस नौजवानों के खिलाफ मामला वापस लेने का ऐलान किया था। हुकूमत के इस फैसले पर सियासी पार्टियों और मुबस्सरीन की जानिब से मिले जुले तबसरे भी सुनने को मिल रहे हैं। इस फैसले का सभी खैर मकदम कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जब तक इसे अमली जामा नहीं पहनाया जाता तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। ये एक वेलकम स्टेप है अगर जो केसेस हैं उन्हें ख़त्म किया गया है, लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे हज़ारों पैलेट विक्टिम्स थे, बहुत सारे उनमें से इतने बदनसीब थे जिनकी रोशनी चली गई, क्या सरकार ने उनके बारे में कुछ किया? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि सरकार ने किसी भी तरह का जो है मदद उन्हें जो है फराहम किया हो। क्या सरकार की ऐसी कोई प्लानिंग है कि उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर किया जाए, उनके फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा जाए? इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि यही लोग हैं जिन्हें हमें अपने साथ लाना होगा। देखिए, ऐसे ऐलान तो पहले भी हुए हैं। असेंबली के फ्लोर पर भी एक बार उमर अब्दुल्ला की सरकार में ये ऐलान किया गया था कि हम एमनेस्टी देंगे। तो अभी तक जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है कि वेलकम करने का, पहले इम्प्लीमेंट तो किया जाए। हमने ऐसे काफ़ी सारे वादे देखे हैं हुकूमत की तरफ से जो अनाउंस तो किए गए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। इस फैसले के बारे में भी तभी हम कोई राय दे सकते हैं जब ये ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट होगा। थानों में किस तरह उनके केसेस विड्रॉ होंगे। वजीर आला के इस फैसले का आम लोगों ने खैर मकदम किया है। कुलगाम में हमारे नुमाइंदे ने सरकार के इस फैसले पर लोगों की राय जानी। ये एक बहुत ही बढ़िया कदम है, इससे माहौल भी साजगार हो जाएगा रियासी सरकार को। मेरे ख्याल से इनको पीछे जो केस थे कुछ बच्चों के गरीब, खासकर एक गरीब बच्चों पे लगे ये केस, मेरे ख्याल से उनको वो भी रिवोक करने चाहिए। जो सीएम साहिबान ने ऐलान किया कि 4500 जो स्टूडेंट पैलेट है जिनमें जिनको केसेस दर्ज है उनको छोड़ दिया जाए, इससे बेहतरीन होगी कि सब अमन में बैठेंगे, खुशहाली होगी और उनके घर वाले भी खुश होंगे और फिर से वो अपनी तालीम हासिल करेंगे। जो नौजवान हमारे बच्चे बंद थे तो उनके घर वाले भी परेशान थे, जहनी परेशान थे और बच्चों का विषय ख़त्म हो रहा था। हम इस बात से सीएम का खैर मकदम करते हैं और हम चाहते हैं कि सीएम साहिबा ऐसे कदम कश्मीर में उठाए जिससे खुशहाली और अमन आए। हमारे नुमाइंदों ने इस मुद्दे पर, जिनमें सैयद तजम्मुल भी शामिल हैं, बात की रियासती वजीर इमरान रजा अंसारी से। इमरान साहब, आज का इवेंट आप यूथ्स के साथ बैठे थे तो कैसा लगा और ये जो चीज़ है कहाँ लेके जा रही है? बहुत अच्छा है। देखिए, अगर आपने देखा होगा आज हमारे 2 नौजवानों ने, जो कि इस वक्त मेरे साथ दोनों खड़े हुए हैं, इन्होंने एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया है कि जिससे पूरे जो यहाँ के निवासी हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उनके लिए कंफर्ट्स ला रहे हैं। इन्होंने अपनी मेहनत से रात दिन लगाकर इस वेब पोर्टल को शुरू किया है। इनका जो मैं इसका मुआखज़ा है, ये मुझे लगता है कि ये कश्मीरी लोगों को राहत देना चाहते हैं। किससे राहत देना चाहते हैं? जो अननेसेसरी उनको भागदौड़ करनी पड़ती है और उनको बाकी जो दुकानदार है चूना लगाते हैं वगैरह वगैरह,
और इन्होंने तो अपने वेबसाइट में तो ओपनली कहा है कि आप आइए, हमसे ले लीजिए, डिस्काउंट भी पाइए और अपने घर में सहूलियत को पा लीजिए। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमें ऐसे स्टार्टअप्स को अपनी तरफ से, जैसे मैं अपनी तरफ से ये कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट के भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर उनके पास कोई प्रोक्योरमेंट है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है, मुझे लगता है कि ऐसी जैसे स्टार्टअप्स आए हैं, इनको वायबल बनाने के लिए हमें भी अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए कि इनको हम मदद करें। मदद ये मेरा मतलब नहीं है कि हम इनको कोई चीज़ ऐसी दे दें कि जो विच इज़ नॉट ड्यू फॉर देम, बट एटलीस्ट वी शुड ट्राई, या एटलीस्ट। एंड जब डिस्काउंट्स मिलेंगे तो वो तो सरकार को ही डिस्काउंट है, इसका मतलब है लोगों का पैसा लोगों के पास है। तो सैयद तजम्मुल इस्लाम ने बात की मिनिस्टर इमरान रजा अंसारी से, रियासती वजीर हैं, और उन्होंने नौजवानों की हौसला अफजाई की है और कहा कि नौजवान आगे आते हैं, नौजवान अपना कुछ नया करते हैं स्टार्टअप के तहत, तो हुकूमत उनके हर लेवल पर मदद करेगी और कश्मीर में खुशहाली आएगी, क्योंकि नौजवानों से ही कश्मीर का मुस्तकबिल है। और नौजवानों में अगर उम्मीद पैदा होती है, भरोसा कायम होता है हुकूमत के तई, भरोसा कायम होता है अपने आइन के तई, भरोसा कायम होता है इस मुल्क के तई, तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। सैयद तजम्मुल इस्लाम ने बात की थी रियासती वजीर इमरान रजा अंसारी से। तो स्टेट गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर कई इस तरह के मंसूबे चला रही है और अभी हाल फिलहाल वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने खासतौर से पत्थरबाजों को आम माफी दिए जाने की जो बात कही है, दोबारा से इस मंसूबे पर अमल शुरू हुआ है और इससे उन तमाम लोगों के घरों में खुशी आ गई है जिनके बच्चों पर केस दर्ज था, और हुकूमत के इस फैसले से सभी बेहद खुश हैं। हमने आपको सुनवाया भी अलग अलग कश्मीर की जगहों की बात जहां पर आम लोग भी बेहद खुश हैं। सियासी लीडरान ने भी कहा है कि जल्द से जल्द इस पर अमल हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, ताकि उन नौजवानों को फिर से अपनी तालीम शुरू करने का मौका मिल सके और वो मेन स्ट्रीम में आ सकें और अपने जम्मू कश्मीर और अपने मुल्क के लिए आगे बढ़ सकें। तो 744 मामलात वापस लिए हैं रियासती हुकूमत ने, जो कि संगबाजी किया करते हैं उन लड़कों के, और इससे उनके घरों में एक बार फिर खुशियां आई हैं, क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा इस रास्ते पर चले, उसका बच्चा उनसे दूर हो जाए और उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाए। हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि नौजवानों को खास तौर से, और बार बार आर्मी के लोग और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, पुलिस के लोग बार बार कह चुके हैं कि उन तमाम लोगों का खैर मकदम है जो वापस आना चाहते हैं, उन तमाम लोगों का खैर मकदम है जो सीधे रास्ते पर चलना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। दिनेश्वर शर्मा के दौरे से पहले, दूसरे दौरे से पहले भी ये बातें सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कही गई थी। वजीर आला ने उनके दौरे के साथ ही संगबाजों की आम माफी का ऐलान कर दिया है, और ये इसका अगर हम बात करें तो दूसरा दौर है जब ये कोशिश की गई है। एक बार और की गई थी, बीच में रोक दी गई थी, लेकिन इससे फिर से बहाल किया गया है और अभी फिलहाल रियासती हुकूमत ने 744 ऐसे मामले लिए हैं जिसमें पत्थरबाजों को माफी दी गई है और उनके ऊपर जो दर्ज मामले हैं वो वापस लिए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि वो वापस एजुकेशन की तरफ आएं, अपने घर परिवार, अपने अहले खाना पर ध्यान दें और उनके साथ रहें, कश्मीर के लिए काम करें। इस वक्त हमारे साथ सैयद तजम्मुल इस्लाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद तजम्मुल हमारे ब्यूरो चीफ हैं कश्मीर से, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सैयद तजम्मुल, आपसे जानना चाहेंगे, पत्थरबाजों को आम माफी का एक बेहतर असर देखने के लिए मिल रहा है। हमने देखा कश्मीर भर से आम लोग भी इसकी काफी तारीफ कर रहे हैं, तो ये पहल अभी दोबारा से शुरू हुई है और इसका बेहतर रिएक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल इमरान, किसी भी मुस्बत पहलू का रियासती अवाम ने हर लिहाज पे खैर मकदम किया हुआ है। जिस तरह से आज हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इसका तनकीद करते हुए कहा कि असल में ये मामला जो था दिल्ली में पक गया और श्रीनगर में इसको रिलीज किया गया। कुछ लोग पार्टियां हैं जिनको अपनी सियासत बचाने के लिए कुछ तो है जिसकी पर्दादारी वो अभी भी कर रहे हैं। रियासती वज़ीर आला ने बीजेपी के साथ अलायंस में मिलकर ये बहुत बड़ा तारीखी कदम उठाया है, जिसमें ये वही बच्चे जानते हैं जिन्हें कल पासपोर्ट की वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगा, जिन्हें तालीम जारी रखने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जाने के लिए प्रॉब्लम होगा। मुझे लगता है कि जिस अंदाज से अवाम ने इसका वालहाना इस्तकबाल किया, लेकिन साथ ही मांग की कि जो लोग
स्टोन पेल्टिंग के बाद मुख्तलिफ केसों में जिस तरह से इनको बरी किया गया, इसी तरह जिन लोगों की रोशनी चली गई, जिनकी बीनाई चली गई, जो मुख्तलिफ पैलेट विक्टिम्स है, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी हमने आज खास बात करी रियासती वजीर इमरान रजा अंसारी ने। तो उन्होंने दबे होंठों से कहा कि एक और पैकेज अगले साल के पहले एक तोहफे के तौर पर दिया जाएगा, जब उन पैलेट विक्टिम्स को भी जो मनफी सियासत लोग आजकल कर रहे हैं नाम लिए बगैर, उन्होंने कहा कि जो मनफी सियासत ट्वीट के जरिए करते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उनके लिए भी गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी करने जा रही है। और यही वजह है कि पीडीपी का बीजेपी के साथ जो अलायंस था उसमें ये बातें दर्ज थी और आज रियासती वज़ीर आला ने जिस तरह से इस ऑर्डर को इशू किया, साफ तौर पर ग्राउंड पे इसका मस्बत नतीजा सामने आएगा। और साथ ही आपको इमरान याद होगा कि गांव देहात कस्बा जात में जो गरीब घरानों के बच्चे इस तरह से मुख्तलिफ स्टोन पेल्टिंग केसेस में बंद थे, एक तो उनको थाना पुलिसिंग अच्छी से समझ नहीं आई और लगातार पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटने के बाद उन्हें कहा जाता था कि ये चीफ मिनिस्टर लेवल का मामला है, हम इसमें कोई सिफारिश नहीं कर सकते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि कामरान एक फोटो जर्नलिस्ट जिसको एनआईए की गिरफ्त में इस वक्त है, उन्हें भी कहा गया कि ये न सिर्फ फोटोग्राफी के शौकिया के तौर पर करता था बल्कि वो पत्थरबाजी में भी हिस्सा लेता था। यानी ये इंतहाई हसास मामला बना था, जिसके बाद रियासती वज़ीर आला ने उन तमाम बच्चों को नए साल के तोहफे के तौर पर एक यादगार आज का तारीखी फैसला है। और इससे ये साबित भी होता है कि क्या चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग और वैली के लोग। हम देख रहे हैं कि लोग खुश हैं, लोगों के घर वालों को राहत मिली है कि उनके बच्चे वापस होंगे, मेन स्ट्रीम में आएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, उनके कुनबे के लिए कुछ करेंगे। असलियत यही है, एक माँ बाप यही चाहते हैं अपने बच्चों से, और अलहदगी पसंद जुमे के रोज उन्हें फिर बहकाते हैं और इन तमाम चीजों के लिए उकसाते हैं। तो ये पहल अगर बार बार होंगी तो इससे वैली में बेहतर माहौल बनेगा, एक भरोसा कायम होगा, खासतौर से हुकूमत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, आईन के लिए। देखिए बिल्कुल ये 4000 से ज्यादा बच्चे थे जिनके केसेस बनने के बाद मुझे लगता है कि उनके आने वाले कल में जो है रोशनी के बजाय तारीखी नजर आती थी। जब वो कल एडमिशन और बाकी मामला को लेकर सरकार को अप्रोच करेंगे तो उन्हें एनओसी देना सरकार के बस में ही नहीं था, क्योंकि वो काफी हसास मामला में बंद रखे गए थे। आमतौर पर लोगों से हमने जब बात करी इस मसले के हवाले से, लोग काफी खुश है और लोग चाहते हैं कि और भी जो सियासी लीडरान है और भी एक माहौल तैयार किया जाए, उनकी रिहाई के इंतजाम किए जाए ताकि जो डायलॉग है उसका मीनिंगफुल प्रोसेस शुरू किया जाए ताकि नतीजा कुछ न कुछ बरामद हुआ जा सके। इन पत्थरबाजों में मैंने बेशतर वालिदैन से बात करी, हालांकि उन्होंने कैमरे पे आने से इनकार किया और कैमरे के बाद उन्होंने कहा कि हमने जो बच्चों को मुख्तलिफ केसों में देखा, आज रियासती वज़ीर आला का जिस तरह से एक काफी दानिस्ता फैसला रहा, एक तारीखी फैसला रहा, उम्मीद करते हैं कि एक नई शुरुआत ये बच्चे करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ बाकी हाथ बटाएंगे वालिदैन के मुख्तलिफ कामों में। मुझे लगता है कि अच्छा एक बहुत बड़ा मिशन है जो इस वक्त दिनेश्वर शर्मा, महबूबा मुफ्ती और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में लाल किले के फसील से 15 अगस्त की तकरीर के तनाजुर में, मुझे लगता है कि उसका साफ तौर पर आईना आज जम्मू कश्मीर में नजर आ रहा है। ये तमाम मुल्क के लोग हैं, अपना मुल्क है और मुल्क इनके लिए, अपनों के लिए ही तो करेगा, ये इन्हें समझना होगा और अपने मुल्क के साथ, अपनों के साथ मिलकर के रहना होगा। अलहदगी पसंदों के बरगलाने से बाज आना होगा, मिलिटेंट्स के झांसे में नहीं आना होगा। बहुत शुक्रिया आपका सैयद तजम्मुल इस्लाम इस पूरी बातचीत के लिए श्रीनगर से। एक छोटा सा वक्फा, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के लिए तामीरात आम्मा के वजीर नईम अख्तर इन दिनों चेनाब वैली के दौरे पर हैं। उनके साथ मकामी एमएलए और लीडरान के साथ साथ महकमे के चीफ इंजीनियर और दीगर सीनियर अफसरान भी चल रहे हैं। 3 रोजा दौरे की शुरुआत उन्होंने भदरवा के मुख्तलिफ देही इलाकों से की और वहां पर रियासती और मरकजी हुकूमत के तवाजुन और ताउन से चल रहे प्रोजेक्ट का जायजा लिया। आर&बी वजीर ने जिले में बनने वाली सड़कों का खुसूसी तौर पर जायजा लिया। पीडीपी के सीनियर वजीर ने प्रोजेक्ट की ग्राउंड रिपोर्ट लेने के साथ ही मालनी, पंजराई और खलैनी में अवामी जलसे से भी खिताब किया और लोगों को रियासती हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने अफसरों से काम में तेजी लाने के लिए कहा। वक्त पर काम पूरा होने पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग दी है।
जो यहाँ के लोगों के साथ हमने बहुत ज़्यादा ज्यादती की है। पैसे आए हैं लेकिन वो खर्च नहीं हुए हैं, कहीं और खर्च हो गए हैं। पहाड़ काट के रखे हैं लेकिन वो गया ठेकेदार, उसके तो अपना लिया, बिल निकाली और सड़क वैसी की वैसी, पैसे खर्च हो गए, सड़क नहीं बनी। तो यहाँ में बहुत ही परेशानी यह हालत है। कल भी मैंने देखा वहाँ डोडा में, वहाँ कास्तीगढ़ वगैरह दूसरी जगह गया, आज भी यहाँ मैंने देखा। तो वैसे ही सड़कों की हालत है। 2007 से चल रही है सड़कें लेकिन बन नहीं पा रही हैं। तो अब हमने इसमें इस साल इंशाल्लाह किया है ठीक, और मुझे लगता है कि अब जो हमने एक नई कोशिश की है, ये जो PMGSY को ठीक करने की, उसमें मुझे लगता है कि इस साल से हम जनवरी से एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं कि ये जो सड़कें जो अभी तक ऐसे ही परेशान वीरान थी, ये ठीक हो जाएंगी। और अगले साल हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें हम इस ज़िले की हर सड़क को इंशाल्लाह ब्लैक टॉप करेंगे। वजीर नईम अख्तर को भदरवा दौरे के दौरान लोगों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। भदरवा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बर्ताव से नाराज लोगों ने वजीर के सामने एहतजाज किया। लोगों की नाराजगी को देखते हुए तामीरात आम्मा के वजीर भदरवा चंबा रोड का इफ्तिताह किए बगैर ही वापस चले गए। 10 बजे से इधर रोड में बैठे हुए आ रहे, हमारी समस्या को हल करेंगे, लेकिन इन्होंने इधर 2 मिनट भी गाड़ी रोके और लोग सुबह का खजल हो रहे, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात ही नहीं सुनी। क्या हमारी रोडों के हालात है, या लिंक रोड है, मौजा नहीं, किसी को कुछ नहीं, पूरी रोडें इधर के मकान के, लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं सुनी हमारी। और अभी जल्दी भागे, नीचे हमारा वो नहीं बना, ये नहीं बना। बड़ी बदकिस्म बात है पूरे बुधरा के लिए, क्योंकि 4 साल में पहले मतलब मिनिस्टर आया था, लोगों ने काफ़ी जो उम्मीदें मान के रखी थी कि आज मिनिस्टर आएगा, यहाँ पर जो है बुधरा चंबा रोड जो पिछले 6 सालों से इसकी डिमांड है कि इसको ओपन किया जाए ऑफिशियली, तो लोगों ने और भी उम्मीदें बांध ली। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ के जो आर्मी के डिपार्टमेंट्स हैं उनने एक प्लेट भी नहीं यहाँ जो है वो लगा सके, जिसकी वजह से जो है वो मिनिस्टर जो मुझे लगा जो क्रोधित हो गए, जिन्होंने वापस निकलना शुरू किया। और लोगों ने फिर जो है आर्मी डिपार्टमेंट खासकर एक्शन के खिलाफ जो है नाराबाजी की, क्योंकि एक्शन बुधरा की नेग्लिजेंस की वजह से जो है मिनिस्टर जो है 4 सालों में पहले मतलब यहाँ आया था, लोगों की सारी उम्मीदें मुझे पानी फिर गया। ये आए थे इनाग्रेशन करने, जहाँ के RNP वालों को एक प्लेट नहीं जुड़ी, वो क्या रोड बनाएंगे, बन पाई। ये इनमें प्लेट इनाग्रेशन के लिए प्लेट नहीं लगी इनको। जो दौरा था हमारे RNB मिनिस्टर नईम अख्तर साहब का, जिन्होंने यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट इंटरस्टेट रोड कनेक्टिविटी को जो आज फॉर्मली जो है इनॉग्रेट करना था भदरवा चंबा रोड को, लेकिन RNB की कारकर्दगी देखिए कि इतने दिन से जो है उनका प्रोग्राम यहाँ शेड्यूल है और यहाँ जो है उन्होंने अभी तक इन पर प्लेट तक नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से जो है यहाँ जो है मिनिस्टर साहब को निराश होकर जाना पड़ा और लोगों को जो है अब इससे परेशानी होगी, क्योंकि इतना अरसा इसका इंतज़ार करने के बाद 2014 से ये पब्लिक जो है इसका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन आज जो है RNB की कारकर्दगी है कि उन्होंने जो है इसकी प्लेट नहीं बनाई और आज मिनिस्टर साहब यहाँ पहुँच कर भी जो है इसका इनॉग्रेशन नहीं कर सके, जिसकी वजह से हम लोगों को परेशान होना पड़ेगा। और यहाँ जो है नारेबाजी अभी आपने सुनी और लोगों का गुस्सा देखा कि कितना नाराज थे वो इस गवर्नमेंट से और इस एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ की जो है RNB डिपार्टमेंट से। राजा रहबर जमाल, जी मीडिया, भदरवा। और रियासत में पंचायत इंतखाब को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। पार्टियां इसकी तैयारी कर रही हैं, लेकिन ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि हुकूमत का इंतखाब कराने का कोई इरादा नहीं है। कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शफीक मीर ने हमारे नुमाइंदे राजन वैद्य से बात करते हुए हुकूमत पर यह संगीन इल्जाम आयद किए। जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने आज ये वाज़ेह कर दिया है कि सरकार की मंशा यहाँ जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव करवाने की नहीं है। संस्था के चेयरमैन शफीक मीर हमारे साथ मौजूद हैं। क्यों लगता है आपको? हमें अपने सोर्सेज से मालूम हुआ है, क्योंकि गुज़िश्ता 1 बरस से सरकार कहती आई है कि आज चुनाव करवाएंगे, कल करवाएंगे, परसों करवाएंगे। ये सारा सिलसिला गुज़िश्ता बरस तब शुरू हुआ था जब दिल्ली में हमारा डेलीगेशन जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला था, तो उन्होंने हमसे वादा किया था कि रियासत के अंदर इंस्टीट्यूशन को बहुत जल्दी बहाल किया जाएगा और इसको एम्पावर किया जाएगा। उसके बाद थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज जो है वो दिल्ली के दबाव के तहत होती थी यहाँ पर। आज हमें फिर मालूम हुआ है कि पिछले दिनों में सरकार ने कहा था कि दिसंबर में हम रियासत के अंदर चुनाव करवाएंगे, जिसके लिए हम पूरे तरीके से तैयार थे। हमने पूरी तैयारी की है। हमने इसकी खातिर इस इंस्टीट्यूशन को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बचाने की खातिर यहाँ पर बहुत कुर्बानियां दी हैं। हमारे 15 लोग शहीद हुए हैं, 20 के करीब हमारे जख्मी हुए हैं सारी इस मूवमेंट के दौरान।
लेकिन आज हमें अपने सोर्सेज से मालूम हुआ है कि सरकार इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, बल्कि सरकार ने इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए, जिसके लिए हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि इसके नताइज बहुत खराब निकलेंगे। एक तरफ दिनेश्वर शर्मा यहाँ पे बातचीत का माहौल बनाने में लगे हैं और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे हैं, दूसरी तरफ आपको लगता है कि सरकार क्यों नहीं चाहती कि यहाँ पे चुनाव करवाए? हमारी दिनेश्वर शर्मा साहब से भी मुलाकात हुई, हमारा डेलीगेशन जो है यहाँ पर जम्मू में भी उनसे मिला, हमारा डेलीगेशन श्रीनगर में भी मिला। हमने वहां पर भी उनको ये एहसास दिलाया था कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने की कितनी अहमियत है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई थ्रेटन्ड इंस्टीट्यूशन है सबसे ज्यादा वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थ्रेटन्ड है। हमने कहा था कि इसको दोबारा से बहाल किया जाए। 2011 के अंदर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ पर 90% पंचायती चुनाव में वोट डालकर यह साबित कर दिया था कि लोग जो हैं जमहूरियत नवाज हैं, प्रो डेमोक्रेसी हैं, लेकिन इस सरकार ने उस इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया, उसको डिसएम्पावर किया। मीर साहब, हमारे जो जराए हैं उनका कहना है कि सरकार का ये कहना है कि बजट सेशन आने वाला है और उसके बाद जो कश्मीर में अभी जो मौसम है वो भी इसके माकूल नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि ये सही एक एक्सक्यूज है इसके लिए? देखिए, तमाम कारोबार सरकार का जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इंक्लूडिंग लद्दाख चल रहा है। इलेक्शन का प्रोसेस या इलेक्शन की एक्सरसाइज सिर्फ एक दिन की होती है, सिर्फ एक दिन में ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाती है, तो ये एक्सक्यूज, इसको हम लैम एक्सक्यूज कहेंगे, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डर है बीजेपी और पीडीपी में कि जिस तरह से वो लोगों के काम करने में विफल हुए हैं, क्या उनको उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो खुद आपने उठाया। असल वजह इनको यही है, ये लोगों को फेस करने की पोजीशन में नहीं है। तो ये थे शफीक मीर, जिनका ये कहना है कि सरकार यहाँ पंचायती चुनाव कराने में संजीदा नहीं है, जिससे खासकर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को एक धक्का पहुंचा है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। जम्मू के नरगोटा असेंबली हलके में ममलकती वजीर बराए देही तरक्याती और पंचायती राज अब्दुल हक खान ने हलके में चल रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया और कुछ नए प्रोजेक्ट्स की बुनियाद भी रखी। अब्दुल हक ने जगती में जहां दीधो पार्क की बुनियाद रखी, वहीं पंजगराई में कॉमन फैसिलिटी सेंटर का इफ्तिताह किया। इसके अलावा उन्होंने सरकारी स्कूलों की बाउंड्री पर तार लगाने और स्टेडियम के तामीरी कामों का जायजा लिया। वजीर के साथ मकामी रुकने असेंबली देवेंद्र सिंह राणा और मुतल्लका महकमे के अफसरान भी मौजूद थे। हल्के में तरक्याती मंसूबों की शुरुआत के लिए मकामी एमएलए ने देही तरक्याती और पंचायती राज के ममलकती वजीर का शुक्रिया भी अदा किया। आमतौर जो हमारे एमएलए हैं दो किस्म के काम करते हैं। एक तो काम ये करता है कि वो सोचता है कि जो इलाका है, जो गांव है, पंचायत है, सब लोगों को फायदा पहुंचे। और कुछ हमारे लोग वो भी ये जो कहते हैं कि हमारा ये हल्का सदर है, कोई देश सदर है, कोई फला सदर है, इसकी सेहत बनाओ। अब अगर सारे गांव की सेहत बनेगी तो एमएलए की अपनी इज्जत है, सरकार की इज्जत है। अगर उस खरतेज की इज्जत बनी तो समझो उसकी भी इज्जत उतर गई, तो सरकार की इज्जत उतर गई। और मेंबर असेंबली कमेटी के 22 मेंबरान ने चिनैनी नाशरी टनल की माहौलियाती की तशखीस की है। इसके बाद कमेटी ने टनल में आ रही परेशानियों को लेकर फिक्र जाहिर की है। दरअसल चिनैनी नाशरी टनल भारत का सबसे लंबा स्टेट नेशनल टनल है, जो कि खुसूसियात और टेक्नोलॉजी से लैस है, लेकिन टनल के अंदर डस्ट पॉल्यूशन ज्यादा होने से मुसाफिरों को परेशानी हो रही है। टनल से हर रोज हजारों की तादाद में लोग सफर करते हैं। टनल में डस्ट पॉल्यूशन के चलते बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कमेटी के मेंबर्स ने मुताल्लिक टनल कंपनी को पॉल्यूशन से निजात दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी है। हाफिज सईद को रिहा किए जाने और रियासती सरकार के पत्थरबाजों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के मसले को लेकर एहतजाज का सिलसिला जारी है। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट ने भी पत्थरबाजों के खिलाफ दर्ज मामलों के वापस लेने की मुखालफत करते हुए सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। साथ ही हाफिज सईद को रिहा किए जाने पर पाकिस्तान सरकार की सख्त मजम्मत की। पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई। हम ये जल्द से जल्द मांग करते हैं कि अगर पत्थरबाजों को रिहा किया गया, उनके केसेस विड्रॉ किए गए, तो हम जम्मू बंद का आह्वान करेंगे। गिलानी पे केस वापस लेने की बात की जा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? गिलानी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गिलानी, मीरवेज और उमर फारूक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। ये पाकिस्तान के एजेंट्स हैं, पाकिस्तान, और ये साबित हो चुका है।
जम्मू के हीरानगर में वाक़े मदीन गांव के सरपंच को चंद नामालूम अफराद ने हमला करके बुरी तरह जख्मी कर दिया। सरपंच राकेश चौधरी पर उस वक्त हमला हुआ जब वो अपनी गौशाला में रोजाना के काम में मशगूल थे। मकामी लोगों ने सरपंच को जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सरपंच के मुताबिक हमलावरों ने उसके साथ मारपीट की और मवेशियों को खोलकर वहां से भगा दिया। हमले की वजह जमीन का तनाजा बताया जा रहा है। मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और अभी तक किसी भी मुल्जिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। वहाँ पे जो जमीन है वो है घास चरान, और घास चरान में सिर्फ गाय और भैंसें चरती हैं, लेकिन इन लोगों ने वहाँ पे पक्के मकान बना लिए हैं। और कई बार कहा है प्रशासन को कि वहाँ पे निशानदेही होनी चाहिए, क्योंकि 372 कनाल घास चरान है, वो सिर्फ पशुओं के लिए है, गाय के लिए है, ना कि लोगों के मकान बनाने के लिए। तो क्या इस मामले में वहाँ के पुलिस स्टेशन में तो दर्ज हो गई है? हाँ, रिपोर्ट दर्ज हुई है, लेकिन वो उसको पकड़ा नहीं गया है। और उधर जम्मू रीजन के ही किश्तवाड़ जिले में इज्तिमाई कत्ल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शालीमार में वाक़े NHPC कॉलोनी में रहने वाले CISF के एक जवान सुरेंद्र ने अपनी बीवी शोभा, CISF के ही एक जवान राजेश और उसकी अहलिया को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर हलाक कर दिया। सुरेंद्र डल हस्ती पावर प्रोजेक्ट की हिफाजत के लिए तैनात CISF यूनिट में ड्यूटी करता था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर कत्ल का मामला दर्ज कर दिया है। वारदात में इस्तेमाल होने वाली रिवॉल्वर को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मामले की तहकीकात के लिए पुलिस ने जम्मू की फॉरेंसिक टीम की मदद भी मांगी है। कत्ल की वजह नाजायज ताल्लुकात बताया जा रहा है। पुलिस ने आइंदा 12 घंटों में मामले को हल करने का दावा भी किया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ देखी गई कि राजेश और उसकी बीवी जो है वो अपने क्वार्टर में पूल ऑफ ब्लड में पड़े हैं, वो डेड। और जो सुरेंद्र कांस्टेबल जो ड्यूटी से वहाँ पे गया और जिसने फायर किया, उसकी बीवी अपने क्वार्टर में जो है वो फ्लोर पे पूल ऑफ ब्लड में पड़ी हुई है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ पता लगी कि राजेश जो ड्रॉप गेट बैरियर पे ड्यूटी कर रहा था, वहाँ से वो टॉयलेट के लिए अपने इंचार्ज को पूछ के क्वार्टर में गया और उसने जाके अपने कलीग को, उसकी बीवी को और अपनी बीवी को जो है वो फायर करके उनका मर्डर कर दिया। काज ऑफ मर्डर क्या है? अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उससे देयर इज सम एक्स्ट्रा मैरिटल इशू, जो काज ऑफ मर्डर जो है सम एक्स्ट्रा मैरिटल इशूज देयर। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है वो बाकी चीजें क्लियर होंगी। और बिजली बहरान बढ़ने के साथ ही लोगों के एहतजाज में भी तेजी आती जा रही है। रामबन जिले की खारी तहसील के लोगों ने पावर डेवलपमेंट महकमे के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा किया है और तहसील के मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों की एक जैसी ही शिकायत है। कुछ का कहना है कि उनके इलाकों में महीनों से मुस्तकिल तौर पर बिजली नहीं मिल पा रही है। तहसील के तहत आने वाले पंचाल और दूसरे कई गांव हैं, जिनमें कि तरागन, मंडकबास, तिरगम, बजला और सराची, इन सारे इलाकों में पावर सप्लाई के निजाम बुरी तरह मुतासिर है। लोगों का कहना है कि बिजली न होने के सबब बच्चों की तैयारी पर असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि मौसम सरमा के दौरान रियासत में बिजली की डिमांड बढ़ जाती है और ओवरलोडिंग के सबब अक्सर इलाके अंधेरे में डूब जाते हैं। तहसीलदार ने बिजली महकमे को बिजली निजाम जल्द अज जल्द दुरुस्त करने की हिदायत दी है। बोलूंगा जनाब एक्शन साहब को भेजो। ठीक है सर, ठीक है ना। तो सर कल तक के लिए हम आप लोग आ जाओ, हम बुलाएंगे उसको 12 बजे। आप लोग 10-15 अमूमन पुलिस फोर्स का ज्यादातर वक्त ड्यूटी में ही गुजर जाता है। तफरीह तबाह के लिए उनके पास कम ही मौके होते हैं। ऐसे में ही खेल एक जरिया है जिससे कि उनके रूटीन में कुछ बदलाव आता है। आइंदा 2 दिसंबर से जम्मू के गुलशन ग्राउंड में इंटर बटालियन स्पोर्ट्स मीट 2017 शुरू होने जा रही है। इसमें अलग अलग बटालियन की 28 टीमें शिरकत करेंगी। स्पोर्ट्स मीट का इफ्तिताह ADG करेंगे। 2 से 7 दिसंबर तक चलने वाली इस मीट में ट्रैक एंड फील्ड और दूसरे खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। टूर्नामेंट में बेहतर मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को जोनल और रियासती पुलिस टीम में नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा। स्पोर्ट्स मीट 7 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होगा। फाइनल के चीफ गेस्ट DGP SP वैद्य हो सकते हैं। IG आर्म्ड पुलिस शफकत बटाली ने कहा कि स्पोर्ट्स मीट के जरिए पुलिस फोर्स में मौजूद खिलाड़ियों की सलाहियत को निखारना और उन्हें बड़े मुकाबलों के लिए तैयार करना बेहद जरूरी है।
इन हाउस आर्म्ड पुलिस का टूर्नामेंट है, जिसमें हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारा फ्रेश टैलेंट है डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, उनको हम आइडेंटिफाई करें और उनको हम तैयार करें। ये 7 तारीख को कल्मिनेट होगा। 7 तारीख को क्लोजिंग फंक्शन जो है वो भी गुलशन ग्राउंड में ही हो रहा है। एक्सपेक्टेड है कि हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं डॉक्टर SP वैद, वो चीफ गेस्ट होंगे। जिस वक्त ये कल्मिनेट होगा उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि हमारा इंटर जोन जो है, बाकी जो जोन्स हैं पुलिस डिपार्टमेंट की, उनका आपस में कंपटीशन होगा। तो बेस्ट से बेस्ट टैलेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, डिफरेंट फील्ड्स में, वहां से निकल के हम उनको तैयार करके नेशनल लेवल पे खिलाएंगे और इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे। पुंछ में 2 रोजा डिस्ट्रिक्ट साइंस एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया, जिसमें कि जिले के तकरीबन 148 से ज्यादा स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। प्रिंसिपल डाइट ने एग्जीबिशन में रखे गए मॉडल्स के बारे में बताया और तलबा ने सवालों के जवाब दिए। एग्जीबिशन में डिजास्टर मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एनर्जी कंजर्वेशन, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के मॉडल पेश किए गए। साथ ही स्टूडेंट्स ने रूरल टेक्नोलॉजी पर भी मॉडल पेश किए। एग्जीबिशन का इफ्तिताह ML हवेली शाह मोहम्मद तेंत्र ने किया। और उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, आगे जाएंगे, जो आगे की एक्सप्लेनेशन है। बहरहाल मैं मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पे जो बच्चों का टैलेंट हम देख रहे हैं। मुझे ये उम्मीद भी है और ये हमारा एक विरसा भी रहा है, हमारा माजी भी बड़ा ताबनाक रहा है, बड़ा चमकता हुआ रहा है। हमारे पुंछ के लोगों ने बड़ा नाम पैदा किया आगे जाकर। किसी भी चीज़ में पुंछ के नौजवान कम नहीं है, बस इतनी सी बदकिस्मती है कि हम 1947 के बाद पिछड़ गए, तरक्की की इशारा से बहुत दूर हो गए। उसके लिए कोशिश हो रही है कि हम फिर पुंछ जो है अहद रफ्ता जो है, जो माजी था हमारा चमकता हुआ, हम उसकी तरफ आगे बढ़ें और हमारे बच्चे भी अपने ज़िला का, अपनी रियासत का, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। इसमें जितने भी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल जो 104 में हैं और जिनका नंबर 104 है, और अगर हायर सेकेंडरीज़ की बात कहें तो जिनका नंबर 24 है, वो यहाँ पे अपने अपने मॉडल्स जो हैं वो लेके इसमें साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जहाँ तक डाइट के लिए इस साइंस एग्जीबिशन का ताल्लुक है तो इसका मेन फोकस जो है वो बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर जो है वो डेवलप करने की कोशिश की जाती है और बच्चों के अंदर जो हिडन स्किल है उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है ताकि वो अपने अंदर कल का जो आने वाला कोई न्यूटन होगा, कोई या कोई गैलीलियो होगा, उसको एक प्लेटफॉर्म देने की जो है वो कोशिश की गई है। एक छोटे से वक्फे के लिए हम और रुकेंगे, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा की जानिब से बागबानी से जुड़े लोगों के लिए तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप के दौरान किसानों को सेब के फलों को कीड़ों और उसके सबब होने वाली बीमारियों से महफूज रखने के तरीकों की जानकारी दी गई। कैंप का इनेकाद जिला बागबानी महकमे की जानिब से किया गया था। कैंप में जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से आए माहिरीन ने किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराया। किसानों को खास तौर से एक खास खाद के बारे में खुसूसी जानकारी दी गई जिसके जरिए किसान अपनी फसलों को मुख्तलिफ बीमारियों मसलन पौधों में पपड़ी लगना, एल्टरनेरिया, पत्तियां खराब होना, फलों से बदबू आने से भी बचा सकते हैं। इसके अलावा माहिरीन ने किसानों को जमीन के सबब पैदा होने वाली बीमारियों और कीड़ों के बारे में भी जानकारी दी। हमारे जो फील्ड अफसर्स हैं हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और अलाइड डिपार्टमेंट जैसे सेरिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री, इनके लिए आप कोर्स इनकार करें। इस सिलसिले में आज हमने पहला कोर्स जो यहाँ कर रहे हैं, ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ के फील्ड अफसर्स को हमने यहाँ बुलाया हुआ है। 3 दिन का ओरिएंटेशन कोर्स इनके लिए चल रहा है। हमने जरी यूनिवर्सिटी से माहिरीन को बुलाया है और जो अपने भी माहिरीन हैं वो भी इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और डीडीसी बांदीपोरा ने SK स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद एक रोजगार मेले का इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट मुलाजमत और मशवरा सेंटर बांदीपोरा मुख्तलिफ निजी और सरकारी शोबों की मदद से रोजगार मेला मुनक्किद करता है। इसमें सैकड़ों बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों ने हिस्सा लिया। जॉब मेले का मकसद नौकरी तलाशने वाले बेरोजगारों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ नौकरी दिलाने में मदद भी देना था। रोजगार मेले में एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और इस तरह की इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो, फ्लोरिकल्चर, हार्टिकल्चर समेत कई महकमों से जुड़ी हुई स्टॉल लगाई गई थी और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जुड़ी जानकारियां यहां पर दी गई। डीडीसी बांदीपोरा ने रोजगार मेले ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ की। उन्होंने इस तरह के मेलों को तहसील और सब डिवीजन लेवल पर भी मुनक्किद करने पर जोर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग
इनका फायदा उठा सकें। और बांदीपोरा जिले के असातिज़ा यूनियन के नौमुंतखब जोनल सदूर ने स्कूलों की हालत सुधारने और तलबा को बेहतर तालीमी माहौल देने का अज़्म लिया है। टाउन हॉल में आज इन नवमुंतखब सदूर की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद की गई। पैगाम यही था, आज का जो प्रोग्राम था इसका मतलब इतना ही है कि जो हमारे जोनल सदूर साहिबान आज मुंतखब हुए वो असातिज़ा के लिए काम करें, असातिज़ा की फलाह बहबूद के लिए काम करें और टीचर फोरम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से काम करें, और ताकि जो हमारे टीचर्स हैं और जो हमारे स्कूलों में बच्चे हैं उसकी तरफ हमें ख़ास तवज्जो देनी है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो हमारे रियासत में पिछले कई बरसों से अब इसके डगर से हट रहा था, इसमें कुछ बहुत सारी खामियां परेशानियां हो रही थी। हमारे बच्चों का मुस्तकबल का सवाल है, तो आज हमने उन्हें हलफ दिलाया कि वो आइन के तहत काम करेंगे, बच्चों की भलाई बहबूद के लिए काम करेंगे और असातिज़ा के इज्जत व वक़ार के लिए काम करेंगे। और बारामूला जिले के खनपत सिंहपोरा में खेले गए इंटर विलेज वॉलीबॉल टूर्नामेंट पट्टन की टीम ने जीत लिया है। टूर्नामेंट का इनेकाद 29 राष्ट्रीय राइफल की जानिब से किया गया था। आर्मी कैंप में खेले गए इस फाइनल मुकाबले में पट्टन की टीम ने जबरदस्त जद्दोजहद के बाद गौड़ की टीम को शिकस्त दी। 3 सेट के फाइनल मुकाबले में फातेह टीम के खिलाड़ियों ने नेट और सेंटर कोर्ट पर ऑलराउंडर खेल का मुजाहरा करते हुए खिताब हासिल किया। फातेह टीम को ट्रॉफी के साथ साथ नकद इनामात भी दिए गए हैं। इनामात की तकसीम 29 राष्ट्रीय राइफल के मेजर कर्नल और मकामी हायर सेकेंडरी स्कूल के सदर मुदर्रिस ने की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ने देही इलाकों में स्पोर्ट्स कनेक्टिविटी को फरोग दिए जाने वाली पॉलिसी की हिमायत की। वहीं खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियत दिखाने के लिए मिले मौके पर 29 राष्ट्रीय राइफल का शुक्रिया अदा किया। एक तो जो हम गाँव में यहाँ रहते हैं हमारे लिए बड़ा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट रहा है, और जो हमारे बच्चे यहाँ वो इंस्पायर हो रहे हैं, और जिन बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया इस टूर्नामेंट में बड़ी उनका जो टैलेंट है वाकई वो उस टैलेंट एक्सपोजर उन्होंने किया है, लोगों ने देखा है। वी वर एनकरेज्ड जो उन्होंने खेला है, लोग यहाँ इनकरेज हुए। तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मेरी एक राय है कि ऐसे टूर्नामेंट्स आर्मी के द्वारा यहाँ इनेकाद फ्यूचर में होनी चाहिए। 29 RR का मैं बहुत बड़ा शुक्रिया करूंगा कि जिन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया है, क्योंकि हम विलेज में ही खेल रहे थे, कोई मौका नहीं मिल रहा था हमें बाहर आने का। तो आज हमने अपना टैलेंट दिखाया सबके सामने, जो कि पूरी स्टेट देख रही है कि छोटे से गाँव के छोटे छोटे लड़के जो है इन्होंने कितना कमाल किया है। तो लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि 29 RR का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमें ऐसा मौका दिया है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला यहाँ पे हमें 29 RR की तरफ से, और जो नए नए प्लेयर्स देखे हैं उनमें टैलेंट मिला, उनको टैलेंट के लिए उनका प्लेटफॉर्म मिला है उनको आज। तो बड़ा अच्छा जो 29 RR की तरफ से टूर्नामेंट हुआ है। उधर गांदरबल में खेले गए जिला फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब फरारी लायंस फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है। गदूरा के गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज के मैदान में खेले गए फाइनल मुकाबले में लायंस FC ने गांदरबल फुटबॉल क्लब को 4 के मुकाबले 1 गोल से शिकस्त दी। 7 नवंबर से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में जिले की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। मैच की फातेह टीम को ट्रॉफी और स्पोर्ट्स किट के साथ साथ 15,000 रुपए, जबकि रनर्स अप टीम को 10,000 रुपए मिले। टूर्नामेंट का इनेकाद CRPF की 115 बटालियन की जानिब से किया गया था। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर की जानिब से विनिंग और रनर्स अप टीम को भारत दर्शन की ट्रिप पर भी ले जाने का ऐलान किया गया। CRPF फुटबॉल टूर्नामेंट हम करवा रहे हैं सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत। ये 3 जिलों में हो रहा है, एक गांदरबल में, श्रीनगर में और बडगाम में। तो इसका हमारा बडगाम का टूर्नामेंट ख़त्म हो गया और यहाँ पे अभी गांदरबल का आज हमारा फाइनल मैच है। इसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था और इसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इस स्पोर्ट्स इवेंट के थ्रू और सिविक एक्शन के थ्रू हमारा ये एम रहता है कि हम जो वैली के यूथ हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, यहाँ पे इनमें काफ़ी टैलेंट है और इनको हम अपॉर्चुनिटी दें जहाँ से कि ये अपना हुनर और अपना जो ये टैलेंट है उसको निखार सकें। इसमें जो 2 टीमें टॉप आएंगी उसको हम भारत दर्शन टूर के लिए भी भिजवाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन हंदवाड़ा में एक एजाजी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें कि 35वीं नेशनल कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई और उन्हें एजाज से नवाजा गया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर SSP हंदवाड़ा GH जिलानी,
पहुंचे हुए थे, जिन्होंने अलग अलग कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लेने और बेहतर मुजाहरा दिखाने वाले खिलाड़ियों के रोल पर रोशनी भी डाली। प्रोग्राम में गोल्ड मेडल विनर अल्ताफ और सिल्वर मेडल विनर यामीन सोफी के वालिदैन के अलावा काफी लोग मौजूद थे। पुलिस और दूसरे महकमे के अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर एजाज से नवाजे गए प्लेयर्स ने खुशी का इजहार किया तो अफसरों ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए तारीफ की। ये फैसिलिटेशन सेरेमनी रखी थी इनकी हौसला अफजाई के लिए। अपने एसएसपी साहब हंदवारा की जो हमारी डायरेक्शंस थी, उनकी डायरेक्शंस पे हमने इनको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज किया एक सेरेमनी। इसमें हम जो हमारे यूथ क्लब से वाबस्ता जो हमारी बच्चियाँ हैं, उनको हमेशा पुलिस डिस्ट्रिक्ट हंदवारा की तरफ से इनका योगदान रहता है। पुलिस डिस्ट्रिक्ट हंदवारा हमेशा इनकी हौसला अफजाई करता है, इनके शाने बशाने होता है। हम स्पॉन्सर कर रहे हैं इनको यूथ क्लब में, जो हमारे यहाँ पे के बच्चे हैं जो मार्शल आर्ट्स में है या बाकी चीज़ें हम खेल रहे हैं। स्टेडियम में गेम खेली, मैंने गोल्ड मेडल जीता है और ये 35th बुडोकान कराटे चैंपियनशिप थी। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इसके लिए चुना कि मैं गोल्ड मेडल जीतूं, तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। पेरेंट्स का साथ मिला पूरा आपने? हाँ। तो आपके लिए क्या मैसेज है, जो लड़कियां हैं उनके लिए क्या मैसेज है? मैं अपनी सारी बहनों को ये मैसेज देना चाहती हूँ जो मुझे सुन रही है या देख रही है, कि आप स्कूलिंग के अलावा कराटे में भी ध्यान दें, क्योंकि इसमें बहुत सारे, जैसे इसमें सेल्फ डिफेंस है, फिजिकल फिटनेस है और बहुत सारे भी फायदे हैं। और पट्टन के शूशपालपोरा में हजरत फिरोज शाह साहब मजूब का सालाना उर्स अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। फिरोज शाह का सालाना उर्स कश्मीर कैलेंडर के मुताबिक हर साल 14 माघ को मनाया जाता है। इस मौके पर ज़ायरीन उनकी कब्र पर चिरागां करते हैं और बाज और दरस का इंतज़ाम भी होता है। उलमा ज़ायरीन से खिताब करके उन्हें बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करने का दर्स देते हैं। दुआ खानी और कुरान खानी का ख़ास तौर पर एहतमाम किया जाता है। उर्स के मौके पर ज़ायरीन गरीबों को अपने घर का बना खाना तकसीम करते हैं। और रियासत की कल्चर एंड टूरिज्म वजीर प्रिया सेठी ने जम्मू के गुज्जर नगर इलाके की जामा मस्जिद का जायजा लिया। इस मौके पर टूरिज्म महकमे के सीनियर ऑफिसर भी मौजूद थे। उन्होंने मुख्तलिफ और जो इससे मुतालिक अफसरान थे उनको हिदायत दी कि मस्जिद में बाथरूम और वॉशरूम की तामीर करने के लिए हर जरूरी सहूलत मुहैया कराई जाएं ताकि आने वाले सयाहों को बेहतर सहूलत मिल सके। वजीर प्रिया सेठी ने कहा कि वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने इस काम के लिए 30 लाख रुपए मंजूर किए हैं और यह काम जल्द पूरा किया जाएगा। जो स्पिरिचुअलिटी जिसके अंदर है, यहाँ पर लोगों की अपनी भावनाएं जुड़ी है, लोगों का कल्चर है, रिच कल्चर जुड़ा हुआ है, ऐसी जगहों के ऊपर टूरिज्म का फोकस रहा है। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल के जियोग्राफी डिपार्टमेंट की जानिब से 2 रोजा सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें कि जियोग्राफिया में जदीद रुझानात और खासतौर से जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी के तारुफ नाम के टाइटल पर एक गुफ्तगू की गई। सेमिनार में कसीर तादाद में तलबा ने हिस्सा लिया। सेमिनार में मेहमान खुसूसी के तौर पर कुमाऊं यूनिवर्सिटी के HOD डॉक्टर MS भट्ट पहुंचे थे, जिन्होंने जियोग्राफिया के जदीद रुझानात के बारे में लेक्चर दिया। इस मौके पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल के इंचार्ज प्रिंसिपल और दूसरे प्रोफेसर भी मौजूद थे। उन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले मेहमानों और तलबा का शुक्रिया अदा किया। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है और कश्मीर एक्सप्रेस में अभी इतना ही, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आज का मुद्दा मेरे साथी सऊद मोहम्मद खालिद के साथ।